इतना प्यारा, इतना मज़ेदार सा केक बनाने के लिए हमें सिर्फ़ एक ब्लेंडर की ज़रूरत है। ना तो हमें ओवन चाहिए और ना ही बीटर। हम सिर्फ़ एक घर में जो आम सी पतीली होती है उसका इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार सा केक बनाएँगे। और ये देखें, देखने में इसका डिज़ाइन, इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत है। आपको लग रहा होगा कि चा इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ एक ट्रिक है, आप भी इसी तरीके से इतना खूबसूरत सा मज़ेदार सा केक घर पे आराम से बना सकती हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चले फिर ये मज़ेदार सा चॉकलेट वनीला केक बनाना शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध डाला है और उतना ही मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ठीक है। दूध और कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी हमने सेम लेनी है। 1 कप मैंने डाल दिया है इसमें चीनी का, और ये मैंने चीनी जो है इसको पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिए हैं 3 अंडे, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड। और ये ब्लेंडिंग जग तो आजकल हर घर में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैं एक बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप मैदा। फ़िलहाल मैं 1 कप मैदा इसमें शामिल करूँगी। टोटल मैंने इसमें 2 कप मैदा के शामिल किए थे, ठीक है। पहले हमने 1 कप मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमें मिक्सिंग में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग में आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। आपने तकरीबन जितना आपको टाइम लगे आपने लगा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें, ठीक है। हमने मैदे को ब्लेंडिंग जग में नहीं डालना, उस तरीके से केक अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, कोई भी गुठली इसमें नहीं थी। अब मैं 1 कप मैदा इसमें और शामिल करूँगी और उसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चलें, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इनकी कोई भी गुठली अब इसमें नहीं है और ना ही एयर बबल्स हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के, ठीक है। बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना है। बेकिंग सोडा अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा तकरीबन 1-2 चुटकी के करीब आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ़ बेकिंग पाउडर ही शामिल किया था तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केक बनाने में अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, तो अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें कोई फ्लेवर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकती हैं। तो वनीला फ्लेवर के मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किए थे। बैटर हमारा ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी को आप इस तरीके से चेक करें। ये देखें, ये इतना इसका जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आपने थोड़ा-सा मैदा इसमें और शामिल कर लेना है, और अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो आपने थोड़ा-सा दूध और थोड़ा-सा आपने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करना है, ठीक है। अब मैं एक कटोरी में थोड़ा-सा जो ये बैटर है अलहदा से रख लूँगी, और जो कटोरी वाला बैटर है इसमें मैं शामिल करूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर से इसका कलर जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा, जिससे हमारे जो केक का टेक्सचर है वो बनेगा, ठीक है। हमें इसको डिज़ाइनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने चॉकलेट मार्बल केक तैयार करना है, तो उसके लिए हमें 2 रंग चाहिए, एक ब्राउन कलर और दूसरा ये ऑफ वाइट सा, ठीक है। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमें चाहिए वो बर्तन जिसमें हमने केक तैयार करना है। आपके घर में कोई सी भी छोटी सी पतीली है, आप वो ले सकते हैं। कोई बाउल है स्टील का तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टील की छोटी सी है पतीली, मैं इसमें केक बनाऊंगी। इसका साइज़ भी मुझे ठीक लगता है। आपके घर में इस तरह का कोई बाउल है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पतीली में लगा लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैंने किनारों पे अच्छे तरीके से लगा लिया था। उसके बाद मेरे पास है ये बटर पेपर, तो मैं बटर पेपर को फैला के पतीली के किनारों पे चिपका दूंगी, ठीक है। बटर पेपर के ऊपर दोबारा से मैंने कुकिंग ऑयल की एक लेयर सी बना लेनी है ताकि जब केक रेडी हो जाए तो उसको निकालने में आसानी रहे और वो पतीली के साथ चिपके नहीं। तो अब मैं पहले यहाँ पे एक बैटर जो है उसको डालूंगी। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है बैटर, तो मैं इसको ज़्यादा डालूंगी। उसके बाद ये जो कटोरी में हमने कोको पाउडर मिक्स करके रखा था बैटर, वो हम इसमें शामिल करेंगे सेंटर में। तकरीबन 2-3 चम्मच आप इसमें शामिल कर सकती हैं। उसके बाद दोबारा से मैंने डाला है वही जो ऑफ वाइट कलर का बैटर है, उसके तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसमें मिक्स करें सेंटर में। फिर इसी तरह आपने इसकी लेयरिंग करते जाना है, ठीक है। एक लेयर आप एक कलर की लगाएँगे, दूसरी लेयर आप दूसरे कलर की लगाएँगे, ठीक है। तो ऊपर आपने लगा देना है कोको पाउडर वाली
चॉकलेट मतलब ब्राउन कलर का जो है बैटर उसकी लेयर, ठीक है। अब आपने कोई सी भी वुडन स्टिक ले लेनी है और उससे आपने किनारों से इसका इस तरीके से डिज़ाइन बनाना शुरू कर देना है। तो ये देखें, ये बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन बनेगा ऊपर से भी, और जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन होगा। किसी की बर्थडे हो या फिर टी पार्टी हो तो आप ये मज़ेदार सा केक घर पे बनाएं, सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। डिज़ाइनिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, तो हम इसको रखते हैं फ़िलहाल एक साइड पे। अब हमें ले लेना है एक बड़ा सा पतीला, तो उसके अंदर मैं रखूँगी, ये मेरे पास है स्टैंड, तो लेकिन मुझे स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लगा है, तो स्टैंड को मैं नहीं रख रही, मैं यहाँ पे स्टील की प्लेट इस्तेमाल करूँगी और स्टील की प्लेट के ऊपर मैं ये पतीली रखूँगी, ठीक है। तो पतीली हमने सेट कर दी है, उसके बाद हमने इसको कर देना है कवर, और पहले जो आपने 5 मिनट्स है ना, वो आपने हाई फ्लेम पे चूल्हे को रखना है ताकि पतीला अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। तकरीबन 40 मिनट्स गुजरने के बाद आप इसको चेक करें। आपने वुडन स्टिक लेनी है और आपने सेंटर से इसको चेक करना है। अगर तो वुडन स्टिक जो है वो बगैर उसके ऊपर मटेरियल चिपके हुए बाहर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि केक बेक हो चुका है, तो अब ये रेडी है। तो आप इसको निकाल लें और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी बर्तन में निकाल सकती हैं। केक को पहले हमने अच्छे तरीके से ठंडा होने का टाइम देना है। ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और देखें, अब हम उतारेंगे इसके ऊपर से ये बटर पेपर, और ये देखें कितने आराम से बटर पेपर जो है वो उतर रहा है। अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसके जो पीसीस हैं उसका डिज़ाइन अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर, और हैरत की बात ये है कि हर पीस पे सेम डिज़ाइन था। तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसके पीसेस की कटिंग करती जाऊँ। ये देखें, ये एक पीस मैंने काटा है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मैं बाकी पीसेस के भी आपको डिज़ाइन चेक करवाती हूँ, ये देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अपनी वीडियो को करेंगे एंड, मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।